सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। मौजूदा केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मगर मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल की सदा। तमाम एडवोकेट जनरल्स की भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस ज़माने में कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? चीफ जस्टिस का समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से सवाल। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी। अहलियत का जो सख्त मेयार पार्लियामेंटेरियन के लिए है वो हमारे लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस। आर्टिकल 62(1)(f) में कहा लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस जमाल मुंतखिल का इस्तफसार। आर्टिकल 62 आईन पाकिस्तान 1973 में सादा था। अजाफी शिकें सदारती आर्डर 1985 में शामिल हुई। मखदूम अली खान के दलाइल। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में जिबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत में रिमार्क्स। हम समझते हैं मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा। अब तक 2200 से ज़ायद लोग मिसिंग पर्सन हैं जिनका कुछ नहीं पता। वकील के दलाइल। जिबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील PTI ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सके? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है। जो शख्स धरना केस में नज़रसानी ला सकता है, क्या अपना केस नहीं ला सकता? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू ना सकें। लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। तंजीमों में शामिल होने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। जिनके साथ ज़्यादती हुई वो खुद हमारे पास आ जाएं। आप लोगों का कंधा इस्तेमाल ना करें। केस को सियासी ना बनाएं। आपकी पिटीशन में सियासत झलक रही है। ये मसला उस वक्त हल होगा जब हम मिलकर करेंगे। फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी पढ़ लें। अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसका हक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स देने के सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। आप बगैर किसी तफरीक के सब सहाफ़ियों के नाम लिख देते। हम तो लोगों को ढूंढ कर नहीं निकलवा सकते। हमारे पास अपने तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं। जिम्मेदारी तो कबूल करें ना कि हमारे ज़माने में इतने लोग मिसिंग हुए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। RO कौन होगा, इससे उम्मीदवारों को क्या फ़र्क पड़ता है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। कोहाट में RO की मुअत्तली का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी मर्जी का RO चाहते हैं,
क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो? क्यों न ऐसी दरख्वास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें। चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के हल्का पी के 91 में रिटर्निंग अफसरान की मुअत्तली के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पी के 91 को हार्ट का नज़रसानी शेड्यूल जारी कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना सरताज अजीज 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर इंतकाल की खबर दी। सरताज अजीज का शुमार मुस्लिम नून के सरकर्दा रहनुमाओं और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सरताज अजीज 1929 में नौशहरा में पैदा हुए थे। मुसल्लह अफवाज हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फ़िज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। फ़िज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाइया ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन की तकरीब से खिताब। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। आर्मी चीफ का खुद इन्हिसारी और इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर। तकरीब में PAF के हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश। J-10C लड़ाका तैयारे, एयर मोबिलिटी प्लेटफार्म्स और जदीद रेडार शामिल। तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो भी पेश किया। इसराइल का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन हमला। तूफान अल-अक्सा के मंसूबा साज हमास रहनुमा सालेह अल आरूरी शहीद हो गए। हमास के शहीद होने वाले लीडर इसराइल की हिट लिस्ट में शामिल थे। ड्रोन ने हमास के दफ्तर को निशाना बनाया। मजमूई तौर पर 4 अफराद शहीद हुए। फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद तलबी के बावजूद पेश न हुए। कमीशन का फैज़ हमीद को दोबारा तलब करने का फैसला। निजी टीवी इंतजामिया धरना कमीशन के सामने पेश। मुख्तलिफ सवालात किए गए। धरना कमीशन की जानिब से निजी टीवी इंतजामिया को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बदले का केस। पिशावर हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, अपने फैसले करने का इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन दलाइल, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरख्वास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। किसी सूरत इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ PTI की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाए तो जमहूरियत डिरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। टिकटों की तकसीम के मामले पर नून लीग की क़यादत का अहम इजलास। कई हलकों पर टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट का फैसला न हो सका। पार्टी क़यादत NA 96 जड़ावाला में तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर से भी किसी एक के इंतखाब पर मुत्तफिक न हो सकी। शेख राहील असगर भी NA 121 में इलेक्शन लड़ने पर बज़िद। नारोवाल में अहसन इकबाल और दानियाल अजीज का झगड़ा भी अभी तक हल तलब है, पार्टी ज़राए का दावा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी पर अपीलें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। नवाज शरीफ ताहियात नाहिल हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। NA 15 मनसहरा में शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी अपील दायर। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड है, इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। NA 56 और 57 से शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। गैर सरकारी तंजीम पलडाट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 इतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। आलमी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत कहा। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल्ड है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ अवामी मसाइल के हल के लिए रबड़ स्टेट पॉलिसियाँ बनाती रहीं। साल 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई। इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। नाम नहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फाल जमहूरियत के साथ इख्तियारात की मुंतकली की जाए। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की कामयाबी रही कि उन्होंने 12वीं जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जारी कराया। पुलडाट की रिपोर्ट।
मुल्क में किसी मसले पर एहतजाज हो तो वो कवानीन के दायरे में होना चाहिए। गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। मुल्क में 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमरीकी हुकाम से भी बात की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तुलबा और तालबात से गुफ्तगू। सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं, जबकि ख़वातीन से ज़्यादती के केसेस ताख़ीर का शिकार होते रहते हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ नहीं? तालिबा का निगरान वज़ीर-ए-आज़म से सवाल। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, उन्हें एड्रेस करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का जवाब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। सरबराह काफलीग से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की IG पंजाब को CCTV फुटेजेस की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में अफराद हैं तो उनके बारे में IG पंजाब बताएं। पुलिस एहलकार हैं तो वो किस थाने के थे? अदालत का इस्तफसार। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत आज फिर होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वकला सफाई, मुलजमान को निकाहनामा, तलाकनामा, शिकायत की नकूल फराहम। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI और उनकी अहलिया की हाजिरी भी लगाई गई। GTA और JUIFA के दरमियान सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। GTA के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह रुशदी के मौलाना राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 90% सीटों पर इत्तफाक। 10% नशिस्तों पर मुशावरत के बाद फैसला होगा। GTA की जानिब से MQM और मुस्लिम लीग नून से मुश्तरका मुज़ाकरात करने पर भी इत्तफाक। इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है। सब इक़्तिदार का हिस्सा रह चुके हैं। सब ने अपने हिस्से की गलतियां की। अब वक्त आ गया इसकी तलाफी करें। हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी का सोचना होगा। सियासी क़ुव्वत मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए। पॉलिसियों का तसलसल और मुआशी इस्तेहकाम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। PTI सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। मुआशी सरगर्मियों में सुस्त रवि। दिसंबर में माहाना बुनियादों पर तेल की खरीदो फरोख्त में 10% कमी रिकॉर्ड। 1 अरब 20 करोड़ लीटर तेल कम इस्तेमाल हुआ। दिसंबर में डीजल की खरीदो फरोख्त में 21% कमी आई। फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 4% कमी। सालाना बुनियादों पर पेट्रोल की फरोख्त में 7% कमी। डीजल की खरीदो फरोख्त में 6% कमी आई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। सकरदू में दर्जा हरारत -10 जबकि गिलगित में -6 तक पहुंच गया। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और कलात में -5 रहा। चित्राल और देर का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मरी में पारा 0 तक पहुंच गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% का मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की PIC आमद। अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा, मेयार का जायजा लिया। PIC की इमरजेंसी का ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा।